बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 23 ऑफ वीक 12 दैट इज़ एरे लिस्ट एंड एंड्रॉयड स्पिनर। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं उसमें सबसे पहले तो हम एरे लिस्ट को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे एरे और नॉर्मल जो एरे होती है और एरे लिस्ट उसमें डिफरेंस क्या है। फिर एरे लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस की बात करेंगे। उसके बाद हम एंड्रॉयड स्पिनर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम एंड्रॉयड एडाप्टर्स की बात करेंगे। उसके बाद हम एंड्रॉयड टोस्ट की बात करेंगे कि टोस्ट किस तरीके से डिस्प्ले किया जा सकता है। उसके बाद फिर हम ऑन आइटम लिस्ट सेलेक्टेड लिस्नर की बात करेंगे और लास्ट पर हम जीयूआई एप्लीकेशन एक एग्जांपल डेवलप करेंगे ताकि हम इस कंप्लीट की कंप्लीट सिनेरियो को और ये जो कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में आने हैं उनको बेहतर तरीके में अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर मूव करने से पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए थे, कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए थे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटेंट को कवर किया था। हम लोगों ने देखा था कि इंटेंट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो आपकी एप्लीकेशन के बिटवीन डेटा पासिंग और कुछ मैसेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन एक्टिविटीज़ जो है वो उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि एंड्रॉयड में आप एक नई एक्टिविटी किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो एक एप्लीकेशन होती है वो सिंगल फॉर्म एप्लीकेशन नहीं होती, उसमें मल्टीपल फॉर्म्स या मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि जब आपके पास मल्टीपल एक्टिविटीज़ हों तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ में फिर आप नेविगेशन किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद फिर हमने बात की कि अगर आपके पास नेविगेशन हो तो पॉसिबिलिटी है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में आपको कुछ डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़े। हो सकता है उस डेटा के ऊपर आप दूसरी एक्टिविटी में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करें, तो उसकी डेटा पासिंग किस तरीके से हो सकती है। और लास्ट पे हम लोगों ने एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलप की जिसमें हम लोगों ने ये तमाम के तमाम जो ऑपरेशंस थे उसको परफॉर्म किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरे लिस्ट की। तो एरे लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन है लिस्ट इंटरफेस की। हमारे पास एक इंटरफेस है दैट इज़ लिस्ट इंटरफेस, तो ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। यानी लिस्ट इंटरफेस में जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं, उनको एरे लिस्ट सपोर्ट करता है। एरे लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज़ बेस्ड ऑन एरे। अब यहाँ पे एरे का जिक्र इसलिए आ रहा है और इसको एरे लिस्ट भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो आपके पास कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर होता है, जिस तरीके से नॉर्मल एरे में स्टोर होता है। अगर हम एरे की बात करें तो जो एरे की जो अल्टरनेटिव है वो एरे लिस्ट यूज़ होती है। बहुत से लोग प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं और हमें एंड्रॉयड की डेवलपमेंट में इसको काफ़ी यूज़ करेंगे, दैट्स वाई यहाँ पर हम इसकी डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो जो आपके पास एरे होती है, एरे लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो एरे लिस्ट आपके पास रिसाइजेबल एरे होती है। रिसाइजेबल का मतलब ये है कि अगर आप इसमें एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी और अगर आप इसमें से आइटम रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास श्रिंक होती जाएगी। तो इससे आपको एक तो फ़ायदा ये है कि आपकी मेमोरी बच रही है। तो मेमोरी डेफिनेटली मेमोरी कंजप्शन इसकी कम होगी और भी कुछ बातें हैं जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो अगर हम हायरार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके पास जो लिस्ट इंटरफेस है इनको दो क्लासेस इंप्लीमेंट करती हैं, एक एरे लिस्ट और एक लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट जो है वो आप लोगों ने बड़ा डिटेल में डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में डिस्कस किया होगा। इसको भी हम कहते हैं ये डायनेमिक होती है, जैसे जैसे आप इसमें डेटा ऐड करते जाते हैं आपकी ये ग्रो करती जाती है और अगर इसमें से डेटा रिमूव किया जाए तो ये श्रिंक करती जाती है। बट एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में डिफरेंस ये होता है कि आपके पास जो एरे लिस्ट है उसमें डेटा कंसेक्टिव होता है और लिंक लिस्ट में आपके पास जो डेटा होता है वो कंसेक्टिव नहीं होता। तो अगर हम एरे और एरे लिस्ट की बात करें तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो ये है कि एरे आपके पास फिक्स्ड लेंथ की होती है। यानी जब भी आप एरे की डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो आप बताते हो ये 5 होगी, 10 होगी, 20 होगी, 30 होगी या 6 होगी, वट एवर, कोई ना कोई एक फिक्स्ड कॉन्स्टेंट वैल्यू आप देते हो। जब आप वो वैल्यू देते हो तो आपकी वो मेमोरी एलोकेट हो जाती है। अब आप उसको यूज़ करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर आपके पास जो एरे है वो आपकी फ़िल हो जाए, अब आपने मज़ीद डेटा स्टोर करना है तो अब आप इसको ग्रो करेंगे। ग्रो करने के लिए वो ख़ुद से ग्रो नहीं होती, उसके लिए आपको कंप्लीट का कंप्लीट मैकेनिज़्म कोड लिखना पड़ेगा जिसकी बेस के ऊपर आप उसको ग्रो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर उसमें से कोई एलिमेंट आप रिमूव कर लेते हैं तो एलिमेंट रिमूव करने से जो आपके पास एरे है वो ऑटोमेटिकली जो है वो श्रिंक नहीं होगी, तो डेफिनेटली इससे आपके पास क्या होगा, मेमोरी वेस्ट हो रही होगी। अब एरे लिस्ट में ये सारा का सारा काम जो है वो आपको
ऑटोमेटिकली मिलता है, यानी आपको कोई एक्स्ट्रा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जिन डेवलपर्स ने एरे लिस्ट की क्लास को बनाया है, तो एरे लिस्ट की क्लास जिन्होंने बनाई है उन्होंने उसके अंदर ये मैकेनिज़्म ऑटोमेटिकली रखा हुआ है कि वो इसमें आपके पास डेटा अगर बढ़े तो वो ग्रो हो सकेगी, और अगर उसमें से कुछ डेटा रिमूव हो तो उसको श्रिंक भी ऑटोमेटिकली किया जाता है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा मैकेनिज़्म या एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एरे लिस्ट में और भी कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं जो आपको मज़ीद कुछ टास्क परफॉर्म करने में फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर हम सिंपल बात करें तो नॉर्मल एरे को आपको सॉर्ट करना पड़ता है। यहाँ पर आप हो सकता है कि कुछ ऐसे मेथड्स हों जो आपको सिंगल मेथड कॉल के ऊपर डेटा सॉर्टिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें। तो अगर हम एलिमेंट ऐड करने की बात करेंगे तो सपोज दिस इज़ आवर एरे लिस्ट। नॉर्मली अगर आप बात करते हैं तो एरे लिस्ट में जब डेटा इंसर्ट होता है तो हमेशा एलिमेंट एंड पे इंसर्ट होता है। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं ये अपेंड होती है। अपेंड होने का मतलब है हमेशा एलिमेंट एंड पर इंसर्ट होगा। बट ऐसी भी मैकेनिज़्म है जिसकी बेस के ऊपर आप स्टार्ट या इन बिटवीन किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर भी डेटा जो है वो स्टोर करा सकते हैं। जैसे अगर इस एग्जांपल को देखें तो अगर हम देखें तो ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स होगा, ये 2 इंडेक्स होगा, ये आपके पास 3 इंडेक्स होगा। इसको मैंने क्रॉस किया हुआ है। क्रॉस का मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर आपके पास मेमोरी जो है वो एलोकेट नहीं हुई। अब सपोज़ करते हैं हमने इस 90 वैल्यू को स्टोर करना है। इस 90 वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं हम इस फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर यानी 0 इंडेक्स के ऊपर। तो अगर मैं डायरेक्टली स्टोर कर दूंगा तो ये तो 10 ओवर राइट हो जाएगा। अब इसकी ओवर राइटिंग कर से बचने के लिए एक्चुअली क्या होगा, लास्ट से मूवमेंट स्टार्ट होगी। 7 मूव किया जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से 7 आ जाएगा। नेक्स्ट 12 आपके पास मूव किया जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास 12 आ जाएगा। आपके पास 20 है, वो यहाँ पर मूव किया जाएगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 10 आपके पास उससे नेक्स्ट इंडेक्स पर मूव किया जाएगा तो यहाँ पर आपके पास 10 आ जाएगा। अब ये लोकेशन जो है वो आपकी वैकेंट होगी या खाली होगी। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई ना कोई वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली आपकी 90 को स्टोर कर दिया जाएगा, तो जो लुक होगी वो आपकी एरे लिस्ट की कुछ इस तरीके से होगी। अब यहाँ पर आपकी जो एलिमेंट है, एलिमेंट की मूवमेंट हो रही है, एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट किया जा रहा है, ये आपको नज़र नहीं आएगा। बैकएंड के ऊपर जो ऐड का मेथड है वो ऑटोमेटिकली कर देगा, बट आपको जो लास्ट में आउटपुट मिलेगी वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा आप ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसी तरह की आउटपुट आपको जो है वो नज़र आ रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एरे लिस्ट में से डेटा रिमूव करना है, तो सपोज़ हम बात करते हैं कि आपने 20 को रिमूव करना है। तो 20 अगर हम बात करते हैं तो 20 आपके पास दिस इज़ 0 इंडेक्स, दिस इज़ 1 इंडेक्स, दिस इज़ 2 इंडेक्स, दिस इज़ 3 इंडेक्स एंड दिस इज़ 4 इंडेक्स। अब अगर 20 को रिमूव करते हैं तो इसका मतलब है आपने 2 इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू को रिमूव करना है। जब 20 यहाँ से रिमूव होगा तो डेफिनेटली दरमियान में ये खाली नहीं रहेगी। आपके पास 12 मूव होकर 20 की जगह पर आ जाएगा, तो वो डेफिनेटली अगर आप देखें तो दैट इज़ 0 1 2 एंड 3। तो आपके पास ये 20 की लोकेशन के ऊपर आ गया। अब 7 जो है वो मूव करके 20 की लोकेशन के ऊपर आ जाएगा। तो वो जो नेक्स्ट इंडेक्स था जो आपका खाली था, अब वो आपके पास हो सकता है मेमोरी में हो सकता है मेमोरी में ना हो। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है, एरे लिस्ट जो है वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर काम करती है। नॉर्मली जब आप एक एरे लिस्ट बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी कैपेसिटी सम वैल्यू होती है, दैट इज़ अप टू 10। तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 10 होती है। जैसे जैसे एलिमेंट्स उसमें बढ़ते जाते हैं तो आपके पास वो कैपेसिटी भी बढ़ाता जाता है। बट एक दो इंडेक्स वो डेफिनेटली वैकेंट रखता है। बट यहाँ पर आपको ये सिर्फ विजुलाइज़ कराया गया है कि जब आप एलिमेंट रिमूव करेंगे तो आपको पहली बात खुद से शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि डेफिनेटली अगर आपकी पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ अमाउंट में वैल्यूज़ होंगी तो उसमें डेफिनेटली उसको श्रिंक कर लिया जाएगा। तो श्रिंक करने का मतलब ये है कि अगर आपकी एलिमेंट की कैपेसिटी 11 से 15 होती है, बट जैसे ही आपके एलिमेंट बिलो 10 आएंगे तो इसका मतलब है डेफिनेटली आपकी कैपेसिटी वापस मूव कर जाएगी 10 के ऊपर। तो आपके पास वो जो 5 एलिमेंट्स थे दैट वाज बिटवीन 10 एंड 15, वो उनकी मेमोरी जो है वो डेफिनेटली आपकी क्या होगी, बच जाएगी। तो अब हम एरे लिस्ट के ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं। तो एरे लिस्ट में सबसे पहली जो बात है कि आपने एरे लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है। तो सिंपल, आपके पास एरे लिस्ट की क्लास, उसके साथ ही आपने वैल्यू लिखनी है, दैट इज़ द टाइप। टाइप का मतलब है कि आपकी एरे लिस्ट में किस तरह का डेटा स्टोर होगा। ये जो टाइप होती है ये आपके पास एक्चुअली रेफरेंस डेटा टाइप होती है। तो आपने क्लास को यूज़ करना होता है, यानी आपके पास जो एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट किसी क्लास का डेटा जो है वो स्टोर कर सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज़ अ क्लास। तो स्ट्रिंग
को हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपने न्यूमेरिक डेटा स्टोर करना है तो फिर आपको इंट नहीं यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली इंटीजर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर इज़ अ क्लास जो कि आपके पास न्यूमेरिक डेटा जावा में स्टोर करती है और वो रेफरेंस डेटा टाइप है। तो आपके पास ये ओबीजे लिस्ट के नाम से एक एरे लिस्ट बन जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आपके पास एक एरे होगी जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करने की कैपेसिटी 10 होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब आपने एरे लिस्ट में डेटा ऐड करना है, तो ऐड के लिए सिंपल आपके पास ऐड का मेथड है और जिस तरह की आपने टाइप बताई हुई है उस तरह की वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट देंगे तो वो एरे लिस्ट में ऐड कर दी जाएगी। इस तरीके से अगर आपने एरे लिस्ट में से डेटा रिमूव करना है तो सिंपल आपने रिमूव का मेथड कॉल करना है। जिस तरह का डेटा आपने स्टार्टिंग में बताया था उसी तरह का डेटा यहाँ पे इनपुट करेंगे तो आपकी वो वैल्यू, वो डेटा जो है वो एरे लिस्ट में से रिमूव कर दिया जाएगा। और इस तरीके से अगर आपने एरे लिस्ट का साइज़ देखना हो कि एरे लिस्ट का साइज़ कितना है, तो उसके लिए आपको सिंपल साइज़ का मेथड कॉल करना पड़ेगा जो कि आपको रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू। अब यहाँ पे मैं दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, साइज़ एंड कैपेसिटी। तो साइज़ एंड कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली जो साइज़ होगा, साइज़ आपके पास बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं एरे लिस्ट में। यानी फॉर एग्जांपल जब आपने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, तो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट आपने जब बनाया तो उसमें मैंने कहा सपोज़ आपके पास जो कैपेसिटी थी दैट वाज 10, तो मैं यहाँ पे CAP लिख रहा हूँ, तो दैट इज़ 10। अब 10 इसकी कैपेसिटी है, बट आपने ऐड के लिए सपोज ये वाला मेथड कॉल किया तो कितने एलिमेंट्स ऐड हुए? एक एलिमेंट ऐड हुआ। तो जब आप साइज़ कॉल करेंगे तो ये आपको 10 नहीं रिटर्न करेगा, बल्कि ये आपको रिटर्न करेगा 1, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 है। तो एक्चुअली साइज़ जो होता है वो आपको ये बताता है कि आपकी एरे लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं।